हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका शालू क्लासेस में। तो आज हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको प्रॉपर डेली वीडियोस मिलती रहेंगी हर एक टॉपिक की। ठीक है, पूरा सिलेबस मैं आपका इसमें कवर कराऊंगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये आता है बीबीए में फर्स्ट सेम में, फिर बीबीए एलएलबी के फर्स्ट सेम में है, 11th क्लास में भी है, एमबीए में भी ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लगभग सारे ही टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको दूंगी, ये भी आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कौन से टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन सी में आपको प्रैक्टिकल करने हैं, कौन सी में आपको थ्योरी करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत कम सिलेबस इसमें रहेगा। ठीक है, सिलेबस में आपको करना है सबसे पहले तो व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है भाई, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फिर आपको अकाउंट्स, फिर आपको देखने हैं कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस कौन कौन से हमारे, किन किन कॉन्सेप्ट्स पे बेस है, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, फिर हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, कौन सी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो सारी चीजें, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंट्स हमें कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और भी है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में, एक दो टॉपिक और हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। ठीक है, बेसिक आपको इस सिलेबस से, इस टॉपिक से एक बार थोड़ा सा अवेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अकाउंट्स का नाम सुनते ही बच्चे ना थोड़े से घबरा जाते हैं कि पता नहीं अकाउंट्स में तो इतनी सारी कैलकुलेशन होगी, ये करना है वो करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ध्यान लगा के चलोगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अकाउंट्स आपके लिए। ठीक है, इसमें हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग मतलब क्या होता है, सिंपल, हम घर पे हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा है, ठीक है, हमें अपना खर्चा करना है भाई, हमें ग्रोसरी का सामान खरीदना है या और हमें एक्सपेंसेस करने हैं, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, माइंड में तो बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख सकते ना, हम मार्केट में जाते हैं तब भी क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं पहले कि हमें कौन कौन सा सामान लेना है, कौन कौन सी शॉप से लेना है, वो सारी चीजें हम देखते हैं कि नहीं देखते। फिर मार्केट से आने के बाद हम क्या करते हैं कि ये वाला सामान हमने 100 रुपीज का लिया था, ठीक है, उस शॉप से लिया था, फिर ये वाला हमारा 200 का आया था, यहाँ इस पर्टिकुलर चीज पे हमने 2000 रुपीज स्पेंड किए हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई पैसे लेके गए थे हम 10,000, खर्चा हमारा हो गया 8,000 का, 2,000 हमारे पास बचे हुए हैं अभी भी। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम 10,000 लेके गए, मार्केट में कोई एक्स्ट्रा चीज, हमें वो चीज हमने लिस्ट में नहीं लिख रखी थी, लेकिन हमें वो चीज पसंद आ गई, हमने वो ले ली। ठीक है, घर पे आके हिसाब किताब लगाते हैं ना, तो ऐसे ही जो शॉपकीपर्स होते हैं इतनी सारी चीजों को तो याद नहीं रख सकते, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं इतनी सारी चीजों को तो याद नहीं रख सकते कि कौन सी चीज कहाँ से परचेज की थी, कितने में परचेज की थी। तो वो क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं अकाउंट्स। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट। सबसे पहले करेंगे वो रिकॉर्ड कर लिया उसने ट्रांजेक्शन कि भाई मैंने फर्नीचर परचेज किया है 10 लाख रुपीज का, फर्नीचर परचेज किया मैंने 10 लाख रुपीज का। ठीक है, रिकॉर्डिंग। फिर क्लासिफाई करते हैं, वो क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई कैसे करते हैं कि भाई ऑफिस के एक्सपेंसेस कौन से थे हमारे, जो हमारी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कौन से थे, फ्यूल हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस कौन से थे, स्टेशनरी है, सैलरी है, ये सारे एक्सपेंसेस कौन से थे। मतलब फैक्ट्री के अलग एक्सपेंसेस या अलग इनकम होती है, फिर ऑफिस के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, वहां से जो इनकम जनरेट हो रही होती है वो अलग होती है हमारी। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या देखते हैं, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, हमने कितनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, कहाँ से हमने लोन ले रखा है, ये सारी चीजें हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हम क्लासिफाई कर लिया, फिर हम समराइज करते हैं। ठीक है,
समराइज कर लिया हमने। समराइज करने के बाद फिर हम लास्ट में देखते हैं कि हम प्रॉफिट में चल रहा है हमारा बिजनेस की लॉस में चल रहा है, ये सारी चीजें होती है। तो देखो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, यही इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है हमारे अकाउंट की? Accounting is the process of recording, classifying, summarizing all the monetary transactions in the form of accounts or financial statement। ठीक है, बहुत ही इजी है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, इसमें आपको पता चल गया कि भाई हम चलो ठीक है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ऑफिस से रिलेटेड वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, हमारे पास एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, वो सारी हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इनकी बात करें हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट आ गया, रेशियो एनालिसिस आ गया। अभी इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज मैं इतना ही कराऊंगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे भाई प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से कंसेप्ट हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कन्वेंशंस क्या क्या है, इसकी फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, कौन से अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन जाएगी, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो सारी चीजें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी समझ आ रहा है, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको क्लियर हो रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको कोई क्वेरी आ रही है तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स की वीडियो आपको प्रॉपरली डेली आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। कितने मिनट